और भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में सिकल सेल एनीमिया सैनिटाइजेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, भोपाल सांसद आलोक शर्मा उपस्थित थे। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि सिकल सेल एनीमिया को लेकर मध्य प्रदेश बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है। बहुत तेजी से स्क्रीन हो रही है, दवाइयों का वितरण हो रहा है, कार्ड बनाए जा रहे हैं जो वाहक हैं, जिससे कि कोई भी दो वाहक शादी करने से बचें, जिससे नए बच्चे जो पैदा हों वह कम से कम सिकल के रोगी ना हो। साथ ही उन्होंने बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो इसका अंतिम ट्रीटमेंट है, गंभीर स्थिति में पहुंचने के बाद वह भी इंदौर मेडिकल कॉलेज में और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में बहुत तेजी से हो रहा है। सामाजिक सरोकार के प्रति संवेदना और पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प की मजबूती का सुखद संकेत है। पीड़ित मानवता के प्रति सामाजिक सरोकार के लिए महाविद्यालय एलुमनाई की यह पहल सराहनीय है और बहुत बहुत बधाई के पात्र है। आज बहुत सी चर्चा यहाँ हुई है। आज विश्व पर्यावरण दिन है। जो हमको शुद्ध प्राणवायु चाहिए जीवन के लिए, वो पेड़ हमको देते हैं। वो ऑक्सीजन बिना हम जी नहीं पाते। कोरोना के समय में हमको देखा होगा सबने, ऑक्सीजन बिना कई लोग मृत्यु हुए, क्योंकि हमारे पास इतना ऑक्सीजन नहीं था कि हमको शुद्ध प्राणवायु लेना है। उसके लिए ज्यादा में ज्यादा पेड़ हो तभी हम जी सकते हैं, सबको मालूम है। आज तो देखो बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े सीमेंट और स्टील के इतने बड़े पेड़ हो गए, उसमें हमारा पेड़ का अता पता नहीं है। इसके लिए विश्व पर्यावरण दिन 5 जून को सारी दुनिया में, हमारे भारत में नहीं, सारी दुनिया में ये विश्व पर्यावरण दिन मना जा रहा है। मैं समझता हूं कि आप यहाँ जो बैठे हैं, सभी को मैं कहूँगा कि जहाँ भी आपके पास जगह हो, जहाँ सस्ता हो, जहाँ स्कूल हो, खेत हो, कोई भी आपका छोटा सा भी जगह हो, वहाँ आज के दिन पेड़ लगाना चाहिए। सिकल सेल एनीमिया को लेकर मध्य प्रदेश बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहा है। बहुत तेज़ी से स्क्रीनिंग हो रही है, दवाइयों का वितरण हो रहा है, कार्ड बनाए जा रहे हैं जो वाहक हैं, जिससे कि कोई भी दो वाहक शादी करने से बचें, जिससे नए बच्चे जो पैदा हों वो कम से कम सिकल के रोगी ना हों। इन सब चीज़ों में काफ़ी सक्रियता से काम हो रहा है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो इसका अंतिम ट्रीटमेंट है, गंभीर स्थिति में पहुंचने के बाद, वो भी इंदौर मेडिकल कॉलेज में और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में बहुत तेज़ी से हो रहा है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, गर्भ में जब बच्चा होता है तब उसकी जांच हो जाए, इसकी भी व्यवस्था रीवा मेडिकल कॉलेज में बन गई है और बाकी मेडिकल कॉलेज में भी बन जाए, इसका प्रयास हो रहा है। कुल मिला के इस बीमारी को लेके सरकार पूरी तरह से सेंसिटाइज है। तो कार्य योजना हम लोगों ने प्रेजेंट की है, उसका हम 2 साल का टाइम हमने लिया। तो टोटल हम स्क्रीन करेंगे पूरे मध्य प्रदेश में। 5000 की पॉपुलेशन गांव तक हम लोग जाएंगे और उसमें 30 आरोग्य मित्र सेवा भारती के माध्यम से स्वास्थ्य मित्र हम लोगों ने बनाए हैं। तो ईमानदारी से हम लोग उस काम को करेंगे और उसके हम पूरे रिजल्ट्स आपको समक्ष रखेंगे। उसमें जो बीमार बच्चे हैं उनकी तकलीफ को कैसे कम किया जा सके, और ये आनुवांशिक रोग है तो इसका जो विस्तार है वो ना हो समाज में। अब उनका जो शादी के पहले उनकी जो ब्लड टेस्टिंग वगैरह होती वो उनका जरूर कराएंगे, ताकि वो नॉन सिकल वाले से शादी ना करें, क्योंकि फिर वहाँ स्प्रेड हो जाता है वो। तो ये इस बीमारी को रोकने का एक तरीका ये है। दूसरा, अध्यात्म में ये कहा गया है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके अंदर ब्रेन से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, एंडोर्फिन। अगर वो सीक्रेट होता है तो जेनेटिक डिसऑर्डर को वो कंट्रोल करता है। उस पर भी हम लोग काम करने वाले हैं। दवाइयाँ तो हमारी लिमिटेड काम करती हैं, पर समूल नष्ट हो इसके लिए ज़रूरी है कि लोग आध्यात्म से जुड़ें, ध्यान से जुड़ें।